नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 विधानसभा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और सभी पार्टियां किसानों को खास तौर से फोकस करके लखीमपुर की घटना के बाद आगे बढ़ रही हैं। आज राष्ट्रीय लोकदल ने यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है अपने मुख्यालय में, जिसको संबोधित करेंगे राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी जी ने एक 15 अक्टूबर का कार्यक्रम बताया, जबकि रालोद की ऐप जारी होगी। एक 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती पर जयंत चौधरी घोषणा पत्र जारी करेंगे। वहीं योगी और मोदी सरकार पर सीधा और तीखा हमला बोला है त्रिलोक त्यागी जी ने। गन्ने को लेकर के बहुत सारी बातें कही हैं और किसानों की आय कैसे दोगुना होने की जगह घट के आधी रह गई है, इसका भी स्पष्टीकरण त्यागी जी ने किया है। साथ ही किस तरीके से रालोद अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है, इसकी भी पूरी जानकारी दी है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से न सीधा केवल योगी सरकार पे हमला बोला है, बल्कि मोदी सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया है। आज इस प्रेस वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मसूद अहमद, राष्ट्रीय सचिव अनिल दुबे, प्रदेश प्रवक्ता सुरेंद्र नाथ त्रिवेदी, टीम आरएलडी के राष्ट्रीय संयोजक अनुपम मिश्रा, पूर्व एमएलसी रामाशीष राय, प्रदेश उपाध्यक्ष वसीम हैदर, आरिफ महमूद, युवा रालोद के प्रदेश अध्यक्ष अंबुज पटेल, युवा रालोद के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहित अग्रवाल, छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक सिंह चौहान, प्रदेश सचिव बीएल प्रेमी, रमावती तिवारी, सारे नेता यहाँ पर मौजूद है। आइए सीधा चलते हैं। त्रिलोक त्यागी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है, देखते हैं किस प्रकार से वो बीजेपी पर हमलावर हो रहे हैं। लोगों ने तय किया है कि 31 अक्टूबर पटेल जयंती पर लखनऊ में एक कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें राष्ट्रीय लोकदल अपना संकल्प पत्र जारी करेगा। एक संकल्प पत्र हम लोगों ने घोषणा एक तैयार किया है कि हम किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, वो 31 अक्टूबर को जयंत चौधरी जी लखनऊ में जारी करेंगे। उसमें हमने एक टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया। 15 अक्टूबर को हम उसे लॉन्च कर रहे हैं। उसमें लोगों से सीधे सुझाव मांगे जाएंगे कि किन मुद्दों पर हम उनको अपने आगे के वादों में शामिल करें। ये काम हम लोग कर रहे हैं। चूँकि आज सबसे जो ख़राब परिस्थिति है पूरे देश में, वो उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में किसानों पर, नौजवानों पर, माइनॉरिटी पर, सब पर योगी जी का डंडा चल रहा है। योगी जी की पार्टी के लोग जगह जगह जुर्म करने का काम कर रहे हैं। अभी हाल में एक केंद्रीय मंत्री ने जो बयान दिया, उस बयान से लखीमपुर खीरी की हालत ख़राब हो गई। उन्होंने बयान दिया कि लोग मुझे जानते नहीं, लोग मुझे मैं पहले क्या था ये नहीं जानते। अब पहले आप क्या थे, अब तो होम मिनिस्टर हो, अब तो शर्म करो, अब तो ऐसी बात मत बोलो। और उनके बेटे ने तो अपने साथियों के साथ लोगों को कुचल दिया। तो लोकदल की मांग है कि ऐसे मंत्री को तुरंत त्यागपत्र देना चाहिए। उसको मोदी जी उनको बर्खास्त करें, क्योंकि अगर वो मंत्री रहे तो जो लोग नामजद हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, उन पर निष्पक्ष कार्रवाई नहीं होगी। इसलिए हम निष्पक्षता के लिए मंत्री महोदय का हटना अनिवार्य है और ये लोकदल की डिमांड है। किसानों के साथ योगी जी ने वादे किए, मोदी जी ने कहा कि हम 22 में आय दोगुनी कर देंगे। बिजली का दाम बढ़ गया, खाद का कट्टा 5 किलो कम कर दिया। आज़ाद भारत में पहली दफ़े 50 किलो के खाद के कट्टे को 45 किलो इस सरकार ने किया। खाद में 5 किलो की चोरी कर ली इस सरकार ने। वादे सब झूठे हैं। बीजेपी का माने बहुत झूठी पार्टी। योगी जी और मोदी जी रोज़ झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, विज्ञापनों के जरिए, टीवी मीडिया पर, अपने प्रोग्रामों में। मोदी जी ने कहा कि 2 करोड़ रोज़गार प्रत्येक साल दूंगा। 7 साल हो गए, 14 करोड़ नौकरी मिलनी चाहिए थी। 14 करोड़ नौजवान सड़कों पे घूम रहे। 2 करोड़ को भी नहीं देगा। मनमोहन सिंह जी का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए मोदी जी। योगी जी ने कहा कि मैं
5 लाख नौकरी प्रत्येक साल दूंगा नौजवानों को। अभी बयान आया 1 महीने पहले कि मैंने 4.5 लाख नौकरी दी है। इसका मतलब 5 साल में 25 लाख नौकरी होनी चाहिए थी, आपने 4.5 लाख नौकरी दी। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता रोज़ झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं, और टीवी के जरिए, दूसरे जरिए, सभाओं में ये लगातार लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। योगी जी पावर में आए तो उन्होंने कहा 14 दिन में गन्ने का पेमेंट कर दूंगा। अभी 10-12 हज़ार करोड़ रुपए बकाया पिछले साल का। अगला गन्ना पड़ने को तैयार है। 5 साल हो गए, 1 रुपया नहीं मिला ब्याज का। गन्ना अधिनियम है, 15 दिन के बाद अगर पेमेंट नहीं होगा 14 दिन के बाद तो 15% ब्याज देना होगा। 5 साल में उत्तर प्रदेश के किसानों को 1 रुपया ब्याज का नहीं मिला। हमारी मांग है कि उत्तर प्रदेश के किसानों का 5 साल का बकाया ब्याज जो गन्ने का पेमेंट देरी हुआ वो दिलाया जाए। योगी जी, आप किसानों के विरोध में काम कर रहे हो, आप मिल मालिकों के दोस्त हो, और मेरा आरोप है कि आपने मिल मालिकों को भारतीय जनता पार्टी के लिए चंदा लेने के लिए इतना फ़ायदा कराया है, किसानों को लूटने का काम किया। ये ब्याज तुरंत मिलना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के दोस्त हैं। मोदी जी के 2 दोस्त हैं दिल्ली में, देश में। जब मोदी जी सरकार में आए थे, अगर मैं गुजरात की बात करूं तो अंबानी अडानी की संपत्ति करोड़ों में थी। आज जो एशिया का सेकंड नंबर का सेट हो गया है पूरे एशिया में। 7 साल में, ये आप लोगों का इकोनॉमी टाइम्स का सर्वे है कि 7 साल में अंबानी की संपत्ति 2.25 गुनी हो गई और अडानी की 2.5 गुना हो गई। ऐसा कौन सा जादू है मोदी जी आपके पास कि आप सुभाष चंद्रा की, अडानी की, अंबानी की संपत्ति 2.5 गुना कर रहे हो और बाकी किसी पत्रकार की दुगनी हुई हो, किसी सैलरी कर्मचारी की दुगनी हुई हो, किसानों की आय आधी हो गई। मेरा आरोप है कि आपने 22 में दुगनी करने का वादा किया था, आपने किसानों की आय आधी कर दी। 60 रुपये का डीजल 90 रुपये, योगी जी ने 100 रुपये की बिजली 180 रुपये हॉर्स पावर कर दी। जब किसान पर इतना बोझ पड़ गया है, बिजली बढ़ गई, डीजल बढ़ गया, खाद मजदूरी बढ़ गई, उसकी ज़रूरत की चीज़ें बढ़ गई, दवाइयों के दाम बढ़ गए, तो मैं कहना चाहता हूँ आय दुगनी कैसे होगी? आय आधी हो गई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो है ये एंटी फार्मर पार्टी है, ये एंटी विलेजर पार्टी है। गांव में अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो दवा नहीं है, नर्स नहीं है। मैं इस बात का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि रोज़ आयुष्मान योजना, स्वास्थ्य योजना, इस तरह के टीवी पर प्रचार होता है कि पता नहीं हिंदुस्तान के हर आदमी को फ्री स्वास्थ्य मिल रहा है। तो इसलिए मेरा आपसे कहना है कि ये झूठ प्रचार करने में लगे हुए हैं। आप सर्वे कर लो, गांव के जो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र हैं उसमें घास खड़ी है, वहाँ पर जानवर घूमते हैं, वहाँ कोई इलाज नहीं होता है। तो ये सरकार लगातार गुमराह करने का काम कर रही है। ये हर वक्त चुनावी मोड में रहती है, ये जनता का काम नहीं करती, ये हर वक्त चुनावी मोड में रहती है। 5 साल लगातार यही बात करती रहती है कि हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, और करा कुछ नहीं है। 0 बटा लड्डू है इनका। गन्ने का पेमेंट नहीं हुआ, बिजली का दाम 100 रुपये से 180 हो गया। हरियाणा में इनकी सरकार है, वहाँ 100 रुपये से कम है। योगी जी हरियाणा से सीख ले लो, गन्ना वहाँ भी उपलब्ध पैदा करते हैं, वो भी गेहूँ पैदा करते हैं। हम पे ऐसा जुर्म क्यों किया जा रहा? और ये बिजली का रेट योगी जी ने किया है 100 रुपये का 180 हॉर्स पावर। गन्ने का बकाया पेमेंट है मिल चलने वाला, आप किस मुँह से वोट मांगने जाओगे? पहले गन्ने का पेमेंट करो। तो ये तमाम सवाल हैं। किसानों को 3 बिल की बात है, ये कहते हैं कि साहब हम बिल वापस नहीं लेंगे। इसमें काला क्या है? काला ये है कि बिल पेश होने से पहले अडानी ने हरियाणा और पंजाब में अपने वेयर हाउस बना दिए थे। तो अडानी को कैसे मालूम था कि हमें ये बिल आने वाला है कि कोई भी सेठ कितना ही गेहूँ रख सकता है? पहले कानून था कि अगर कोई 100 बोरी से ज़्यादा दाल, चावल, चीनी या कोई रखेगा तो 3/7 में बंद होगा। अब मोदी जी कह रहे हैं कि नहीं, 1 लाख बोरी भी रख सकते हो, 1 करोड़ बोरी भी रख सकते हो। तो जमाखोरी होगी। और उसके बाद जो प्याज में होता है
₹2 किसान से खरीद कर आपको ₹40 बेची जाती है, उसको स्टॉक किया जाता है। वही काम गेहूं में होने वाला है और गेहूं, चावल, चीनी भी आपको इसी तरह मिलेगी, आपको लुटने का काम होगा। और मोदी जी का सपना है कि अम्मा अडानी को दुनिया का नंबर 1 का सेठ घोषित करना। सारे एयरपोर्ट उन्हें दे दिए। लखनऊ एयरपोर्ट का पता कर लो किसके पास है ठेका, अहमदाबाद का पता कर लो, ये सारे एयरपोर्ट किसको दिए जा रहे हैं। इसलिए मात्र अपने दोस्तों का काम योगी जी और मोदी जी कर रहे हैं। योगी जी चीनी मिलों को सरसब्ज कर रहे हैं और मोदी जी 2 सेठों को बड़ा बनाने का काम कर रहे हैं, वो बड़े उद्योगपतियों को। छोटा व्यापारी परेशान है, माइनॉरिटी के लोगों को झूठा फंसाया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, किसानों को गाड़ियों से कुचला जा रहा है, किसानों को आतंकवादी और खालिस्तानी बताया जा रहा है। पता नहीं ये इनके दिमाग में 3 ही बात रहती हैं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, आतंकवादी, खालिस्तान वाली। ये उस किसान को नहीं जानते जो सुबह 6 बजे से ज़मीन का सीना फाड़ता है और सारे देश का पेट भरता है, उसको एक खालिस्तानी और आतंकवादी बना रहे हैं। इसलिए मेरा कहना है कि ये सरकार 2022 में चली जाएगी। योगी जी 2022 में फिर गोरखनाथ मठ को निलाने का काम करेंगे, ये जनता करेगी उत्तर प्रदेश की। ये होने जा रहा है। भाईचारा सम्मेलन किए हैं हमने, पूरा अगस्त, पूरा सितंबर और 5 तारीख को रामाशीष राय बैठे हैं, आप जानते होंगे, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, हमारी पार्टी ज्वाइन कर गए थे। इन्होंने कुशीनगर में किया। हमने 2 महीने पूरे प्रदेश में, जयंत चौधरी जी ने कहा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत भाईचारे की है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में भाईचारा बिगाड़ दिया और फिर बिगाड़ने का प्रयास कर लिया। तो हमने 2 महीने भाईचारा सम्मेलन चलाया। अब हम किसान रैली कर रहे हैं। जयंत चौधरी की रैली 7 अक्टूबर को चौधरी चरण सिंह जी के जन्म स्थान नूरपुर से शुरू हुई और 28 अक्टूबर को बड़ौत में आखिरी रैली है, 20 रैली कर रहे हैं। और 31 अक्टूबर को पटेल जयंती पर हम अपना संकल्प पत्र जारी करेंगे। हम लोग लगातार इन सड़कों पर इन मांगों को लेकर, हमारे नौजवान, हमारी पार्टी, हम किसानों के सवाल पर, नौजवानों के सवाल पर, माइनॉरिटी के सवाल पर हम कहीं चुप बैठने वाले नहीं। ये इनके हाथ में मिट्टी के तेल की कट्टी और माचिस है और हमारे कार्यकर्ताओं के हाथ में बाल्टी में पानी है। जहाँ जहाँ ये आग लगाएंगे हम पानी डालने का काम करेंगे, ये नफरत फैलाएंगे, हम उस संप्रदाय को मिटाने का काम करेंगे।